तो आज हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में असाइनमेंट्स करके देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? जी सर। किया हुआ है, कैसे होगा? सर पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर कर फ्रीज कर देंगे सर। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे पहले, फिर मैनेज रूल्स, उसके बाद फिर न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला, और सर फॉर्मूला वहां लगाएंगे। उसको सर क्लिक करेंगे वहां पे टेबल वाला के नीचे, यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है। A7 हाँ A2 है ना। हाँ, इक्वल टू मिन, इक्वल टू मिन, और सर इक्वल टू मिन सर। मिन, हाँ, और सर और क्या था, मैक्स भी है ना। एक सेकंड सर, ये भी किया था सर, एक मिनट। इसके सर बाद पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे सर। ठीक तो है कि मिनिमम ऑफ दिस, हाँ सर मिनिमम, वही मिनिमम पूरा मिन मीन्स हाँ मिनिमम ऑफ हाँ दिस रेंज। हाँ उसके बाद फॉर्मेट ले लेना है। फिर हमें मिनिमम के फॉर्मेट लिए हाँ, क्या करना है? तो मिनिमम फिल के लिए ब्लू करना था, हाँ, तो फिल फिल में करना, ब्लू फिल कर में लेते कलर। हैं हम लोग। दैट्स इट। यस, उसी तरह से सर मैक्सिमम के लिए भी। लेकिन ये हुआ नहीं। सर आपने अप्लाई पे क्लिक नहीं किया। नहीं सर, एक्चुअली वो आपने रो में फिक्स वो फ्रीज नहीं किया है ना। एग्जैक्टली दोनों को फ्रीज अच्छा हमने हाँ, यहाँ पे फ्रीज जो नहीं है ना, ये रो को अनफ्रीज फ्रीज करना था ताकि अनफ्रीज वो करना है सर। यस, धीरे धीरे नीचे जाए अनफ्रीज और करना एक होगा एक जी करके सर। सबको यस, चेक करे। बस हम्म, ये हो गया। जी सर, अनफ्रीज करना। अच्छा, इसका बहुत सीधा आंसर भी एक था। सिंपली सेलेक्ट करेंगे और हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम में टॉप 10 में जाएंगे और टॉप 1 कर देंगे और टॉप कलर 1 में में, हाँ चाहिए। सर। बस ये कोई फॉर्मूले में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बट ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें हम जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये भी डायनेमिक एक भी ऑप्शन हो है जाएगा जिसमें कि हम लोग यूज कर जी सर। सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे मिन का लगाया वैसे मैक्स का लग जाएगा। फिर मैक्स से का भी हो सेलेक्ट जाएगा होगा, सेम। फिर से मैनेज रूल में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला, इक्वल टू पहली सेल जिसको कि नीचे तक जाके चेक करना है। अगर वो मैक्स हो जाए किस रेंज में, इस रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसके बराबर, तो उसको रेड करना है तो रेड कर दो। ठीक है। सो ये बहुत इजी फंक्शन था। जिसने भी बनाया होगा तो कोई खास नहीं है, इजी है। ठीक है। तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो हमने सेलेक्ट किया डेटा को हेडिंग को छोड़ के और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल के न्यू रोल में जाएंगे और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है कि हमें क्वेश्चन किया गया था रिजल्ट से, तो रिजल्ट की पहली सेल उसको डाउन जाएगा और चेक करेगा कि वो फेल हो जाए। तो कलर करना है रेड कलर से। ये तो क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सर ये भी हो गया। इसमें क्या था? इसमें कहता है कि जैसे संडे है ना तो इसका पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। रेड कलर से, ये मैंने ब्लू किया है, ये रेड कलर से ऐसे हाईलाइट हो जाए पूरा संडे। किसने बनाया है? सर मेरा हुआ है। शिवम,
बॉबी आपने ट्राई किया ये? हाँ जी सर, बनाया है। बन गया कैसे सर बन- ये। कैसे बनेगा बॉबी? जी सर, कंडीशन फॉर्मेट इसको हम डेट पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेंगे, मतलब थर्सडे पे रखेंगे सर, थर्सडे पे थर्सडे पे या फिर, रखेंगे। ओके। हाँ ठीक है। देन फिर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाँ। फिर मैनेज रूल्स, हम्म। फिर हम करेंगे न्यू रूल, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन सर, लास्ट यूज वाला ए ऑप्शन, हाँ फॉर्मूला, जी। ठीक है। हाँ जी, इज इक्वल टू, इक्वल्स टू। हाँ जी, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे थर्सडे वाले को सिर्फ। कर लिया। ठीक है, इसको 3 टाइम फ्रीज कर देंगे सर। नहीं सर, सेकंड 2 टाइम फ्रीज करेंगे, हमें सिर्फ कॉलम को फ्री छोड़ना है, रो हमें हमें रो फ्री छोड़नी है, कॉलम हमें फ्रीज करना है। टू ये टाइम फ्रीज वाला कर ना? दीजिए सर। ठीक है। हाँ जी, 2 टाइम। इज इक्वल टू, इक्वल टू। इन्वर्टेड कोमा में हाँ, इन्वर्टेड कोमा में संडे डालेंगे, SUN। संडे डालेंगे। हाँ जी, फिर फॉर्मेट में रेड कर देंगे कलर। रेड कर दिया। जी सर, देन ओके कर देंगे। ओके। जी सर, अप्लाई ओके। अप्लाई। ओके। अब हम सर एक काम करेंगे, तो उसको उठा के, मतलब इसको कॉपी करके पूरा फॉर्मेट उसमें जाके, उसमें फॉर्मेट सेल में जाएंगे इसको सर। हाँ जी, कॉपी करिए सर, कॉपी करके कॉपी कर हम दिया। जो करते हैं ना, हाँ, पेस्ट स्पेशल करते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ जी, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर देंगे। पेस्ट स्पेशल कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे हम जा कर देंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन। सॉरी, क्यों? फॉर्मेट सर, फॉर्मेट। फॉर्मेट। जी सर, ये फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट। जी सर। ठीक। तो ये तो कुछ और ही हो गया। सर वो फ्रीज गलत किया इस बार भी। नहीं नहीं, कोई पूरे के पूरे स्टेप्स ही इन्होंने जैसे तैसे ले लिया। ऐसा कुछ करना नहीं था। देखो, जब भी आपको पूरा रो या पूरा कॉलम आपको फ्रीज करना है, तो आप सिंगल हम्म। सेल लेके नहीं चलोगे। आपको क्या फुल करना है, लेना डेटा होगा। को सेलेक्ट करना है। देखेंगे कितना इजी था। डेटा को सेलेक्ट करना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यहाँ तक आपने ठीक किया था, ये भी बिल्कुल सही किया था। लेकिन यहाँ पे सर मैंने आपने तो 3 को फ्री ऐसे, हाँ। बोला था, आपको बी को फ्री रखना ठीक है, है, हाँ सर। क्योंकि हाँ सर, हम मतलब वो, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। दैट्स सर इक्वल टू बी सेकंड मैंने, सन। इक्वल टू संडे। सर मैंने वही बोला था, 2 टाइम फ्रीज बोला था ना सर मैंने। नहीं नहीं, हम 2 टाइम 3 टाइम नहीं कॉन्सेप्ट पे रखेंगे। हमें देखना है कॉलम को फ्री रखना है, या आप ये गिनने सर वाला, तो अब तो पहले वाला कंडीशन हटाइए आप। अब तो कंसेप्चुअली अच्छा। चलो, 2 3 गिनेंगे नहीं। अब कभी गलती से 2 हम्म। के बदले 3 दब गया तो उसको हिसाब से नहीं चलेंगे ना। हमें देखना है कि फिलहाल हमारा डेटा कॉलम में बढ़ रहा है, तो कॉलम को फ्री रखेंगे। अब 2 बार में हो या 4 बार में या 6 बार में, तो कभी भी गिन के मत करना, वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं यूट्यूब या किसी ने समझाया है तो उसको आज भूल जाना है। आज के बाद आपको देखना है कि कॉलम फ्रीज हुआ, रो फ्रीज हुआ, हमें जैसे चाहिए वो पॉइंट आना चाहिए, इक्वल टू। उसके बाद आती है फॉर्मेट। फॉर्मेट की बारी, हमने कलर ले लिया। ओके करते हैं, ओके करते हैं और अप्लाई करते हैं। आपने डेटा ही नहीं सेलेक्ट किया तो अप्लाई कैसे होगा? तो कभी भी एक सेल से नहीं, हम पूरी सेल ले लेते हैं। ये था इसका आंसर। अब कैसे बना, क्यों नहीं बना, उसके बहुत सारे स्टेप्स गलत हुए। एक फ्रीज गलत हुआ, फिर फॉर्मेट पेंटर में जाओगे, पेस्ट स्पेशल करोगे, वो सब की कोई जरूरत ही नहीं है। एक सीधा सर बन लेकिन गया। बिना सर, डेटा बिना सेलेक्ट किए मैंने किया था, वो हो गया था, वो फ्रीज मैंने हाँ, गलत हो बता जाएगा। दिया आपको। फ्रिज का गलती हम्म। हुआ है आपका, फ्रिज का गलती, वो हम्म। सिंपल करेंगे, उस क्यों पेस्ट स्पेशल में जाना है फालतू। हम्म। जब हमें डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा तो पेस्ट स्पेशल में जाके इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे? हम पेस्ट स्पेशल निकाल रहे हैं, ठीक हम लोग ठीक है सर, डेटा ठीक है, कॉपी कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक। नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, विथ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4। मंजू मैम, आप बताइए, अगर आपने बनाया है तो। सबको एक एक चांस देता हूँ। ये थोड़ा सा टफ है, शायद नहीं बना होगा। सर इसमें प्रॉब्लम आया था सर इसमें। इसमें प्रॉब्लम आया था, राइट? हाँ सर, 4 7 और किसी 9 से में बना है? दिक्कत हुई। किसी से नहीं बना है सर। ये? नहीं सर। नहीं। नहीं। नहीं सर, नहीं सर। देखिए देखिए, कभी भी ये नंबर जो है ना, डेट के बराबर नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अलग से। पहले इक्वल टू, मान लो 3 सितंबर है, तो 3 इक्वल टू 3 सितंबर नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। लेकिन अगर मैं करता हूं यहीं पे
इक्वल टू डे नाम का एक फंक्शन पढ़ा था डेट एंड टाइम में। डे क्या करता था, इसका डे का पार्ट अलग करता था। तो दिस इक्वल टू दिस तो हो सकता है ना। अब इसमें से सिर्फ 3 उठाए तो 3 इक्वल टू 3 हो गया, बस यही कंडीशन है। क्योंकि 4 केस है तो 4 बार मैंने बोला कि चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, तो चाहे ये हो जाए, 4 बार हमने लगा दिया। ये फॉर्मूला को टाइप कर देना है। करके दिखाते हैं। हमने पूरा डेटा सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, मैनेज रूल में गए, न्यू रूल में गए और यूज ए फॉर्मूला से मैंने पहले डेटा सेलेक्ट करा। अब बताइए इसमें से फ्रीज क्या होगा, क्या हटेगा? फ्रीज नहीं होगा ना, इसमें ऊपर नीचे ये दोनों हटेगा, क्योंकि हमें नीचे भी बढ़ना है और राइट में भी बढ़ना है। तो F4 1 2 3 गिनने का तो टेंशन हम लोग कभी गिने ही नहीं आज तक, तो गिनने वाला टेंशन नहीं लेंगे। हमें दोनों हटाना था, इसलिए मैंने बोला B4। हमने बोला B4 जब हमारा डे ऑफ इसके बराबर हो जाए। इसको तो अनफ्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो इंडिविजुअल चेक करेगा। तो क्या हो, कलर कर देना, जो भी कलर आपको लेना है। अभी मैंने 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो 1 हो गया। तो ऐसा 3 केस है हमारे पास, तो तीनों को जोड़ने के लिए और लगाएंगे और ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, एडिट रूल में चल के दिखाते हैं डायरेक्ट। ये जो है इसको सेलेक्ट कर लो, 4 कंडीशन है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, आगे और लगाओ। और में क्या होता है, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, बस कॉमा डाल के फॉर्मूले 4 बार पेस्ट कर दो और चारों का एड्रेस चेंज कर दो। पहले वाले का एड्रेस था J3, अब हो जाएगा, अगले वाले का हो जाएगा J4, उसके आगे का हो जाएगा J5 और उसके आगे का हो जाएगा J6। बस ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा। क्योंकि या तो ये हॉलीडे लिस्ट है, ये सब हॉलीडे लिस्ट को हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि और का फंक्शन काम करेगा। जब हमने पढ़ा था ना, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, इन सारे छुट्टी में से कोई भी छुट्टी मैच करता है तो ये हाईलाइट कर दे। तो ये था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर बना दिया। तो अभी जैसे हिंट आपको मिल गया, तो आराम से अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। जी सर। ग्रेट। जी सर। फिर करके देखिएगा, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि देख लेना कि स्टेप्स क्या फॉलो किया। अदरवाइज तो फॉर्मूला टाइप ही है और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ही कि 3 कभी 3 सितंबर के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन डे करेंगे तो इसमें से 3 ही तो निकलेगा, तो 3 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि डे फंक्शन लगेगा और के साथ, यानी कि ये एक फॉर्मूला से बनेगा, ये फंक्शन नहीं है। चलिए इसको भी हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चल के देखते हैं। हिमांशु आपने बनाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं। आइए, ये तो बहुत ही आसान है। मंजू मैम ये बता देना प्लीज। मंजू मैम है ना? हाँ हाँ जी सर। हाँ, आपका वो क्या बोलते हैं, उड़हल का फूल बोलते हैं, उड़हुल बोलते हैं ना, उड़हल बोलते हैं, जो भी है आपके मेरे हस्बैंड ने लगाया। तो ये फूल को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बहुत आसानी से देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत इजी जवाब होना चाहिए आपके पास। ऐसे फूल के हम भी शौकीनबाज हैं, नेचुरल नहीं तो देखो पीछे हमने आर्टिफिशियल ही लगा दिया। बोलिए सर मैम। इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कितना, दोनों दोनों में पूरा से डेटा। दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद हाँ जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, फिर सर न्यू रूल करेंगे, फिर यूज ए फॉर्मूला। ये तो मैंने रटवा दिया था क्लास में, इतना दूर तक तो जाना। इसके बाद की कहानी बताइए सर। इसके बाद फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे ना, किसको? टुडे डेट हमें रेड करनी है ना। हाँ जी मैम,
यहाँ नीचे लिखा हुआ है देख- क्वेश्चन। जी सर, तो 14 को हम सिलेक्ट करेंगे ना? 14 को सेलेक्ट करेंगे। कैसे पता आपको कि 14 आज है? वही तो पता करना है हमें कि आज का तारीख हाईलाइट हो जाए। आप एकदम बिल्कुल सेलेक्ट कर दोगे तब फिर फॉर्मूला लगेगा सर वो कैसे? फॉर्मूला बताया था ना आपने, डेट जो टुडे का फॉर्मूला बताया था ना, डेट पता। तो उसी को तो मैं बोल रहा हूँ कैसे लगेगा, वही तो बताना है। आप बोल रहे हो इक्वल 14 को सेलेक्ट कर लो, तब तो सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। सर सीधा इक्वल इक्वल्स टू टुडे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इससे होगा आंसर फॉर्मेट कलर रेड। नहीं होगा सर। ना, इससे सर नहीं। B4 सिलेक्ट करना होगा सर पहले। यस, ये देखिए सारे टुडे हो गया, सारा ग्रीन ग्रीन हो गया, सारा ग्रीन ग्रीन हो गया। देखिए बड़ा सिंपल था। कोई बताएगा आप लोगों में से? B4 सिलेक्ट करते सर वहाँ पे। देखिए इसमें क्या करना है, रेंज हमने पूरी सेलेक्ट करी है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पहली B4 सेल सेलेक्ट करेंगे और हमें नहीं पता है कि इस कॉलम में होगा कि इस रो में होगा, इसलिए हमें दोनों को अनफ्रीज करना। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था, हमें नीचे भी देखना है राइट में भी, जहाँ मिल जाएगा वो इक्वल टू हो जाए टुडे के बराबर। Today। ये था, तो आपने ये स्टेप छोड़ दिया था, बाकी सब ठीक था, बट आंसर ओवरऑल गलत था। जब हम पूरा स्टेप्स नहीं बताएंगे तो ये कैसे हाईलाइट करेगा? देखिए हाईलाइट कर दिया ना। सर अच्छा। रेड कलर करना था। कोई बात नहीं रेडी कर देंगे। और कोई बताएगा इसके अलावा? और भी एक बहुत इजी ऑप्शन था। रेंज सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, डेट अकरिंग में जाएंगे, इसमें टुडे एक ऑप्शन होता है, बस कलर चूज कर लो। रेड मैम बोल रही है, रेड दे दो। एक नहीं दो दो तरीका था अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जिसने बनाया उसका भी भला, जिसने ना बनाया उसका भी भला, सर एक चीज जो क्लास पूछनी थी। अटेंड नहीं किए उसका भी भला, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। टेंशन ही खत्म कर दिया आप। अब तो पढ़ने लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा वीडियो निकाल के दीजिए। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पता है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये मत करो, रिवीजन का मतलब क्वेश्चन उठा लो ना, अपने आप पता चल जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता। आप लोगों में से इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे सकते हो? हाईलाइट ऑल odd number with red color, even number with green। देखो क्वेश्चन जब हम लोग टॉपिक पढ़ते तो कितना इजी लगता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो कोई दम ही नहीं है, VLOOKUP में तो कोई जान ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होता है कि उसकी प्रैक्टिस अलोंग विथ असाइनमेंट्स। जिस दिन असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिया, अगर हमारा असाइनमेंट बन गया तो 90% तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अच्छे पोस्ट को सेलेक्ट कर, मतलब क्रैक करने के लिए, अच्छे इंटरव्यू के लिए। बट वही एक बैरियर है क्लास और इंटरव्यू के बीच में कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल कितना बढ़िया है। कोई बताएगा? बॉबी शायद आप बताएंगे। हाँ सर बता दूंगा। बताइए। जी सर, सेलेक्ट कर लेंगे से तो रो को सेलेक्ट कर लिया हमने। जी सर, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जी सर, मैनेज रूल पे जाके किस में? मैनेज रूल में चले गए। जी सर, न्यू रूल पे जाएंगे, न्यू रूल में चले गए। लास्ट वाले पे जाएंगे सर, लास्ट वाले पे। जी सर, इज इक्वल टू इक्वल्स टू इज ऑड ऑड, इज ऑड सर, इज ऑड, इज ऑड, इज ऑड। जी सर। जी सर, उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे सर, जो हमारा डेटा है वाला। जी हाँ। सर, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट या पे पूरा एक सेलेक्ट कर लेंगे। ओके ओके, हाँ पूरा सेलेक्ट। वैसे मैंने सर एक सेलेक्ट करके और वही अपना वाला फॉर्मूला यूज किया था। नहीं नहीं, जैसे आप बनाए वैसे बताओ ना, फिर आप ठीक यहाँ है, पे ठीक R&D है सर। करोगे तो पता चला नहीं बनेगा। सर फिर एक कर लो सर, एक सेलेक्ट एक कर लो। इज ऑड जी सर। कभी भी रेंज पे नहीं चलता है, इसलिए आपको
एक ही सेलेक्ट करना है। और हाँ जी, एक सेलेक्ट किया था। देन उसके बाद हमने उसको हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया था और रो को हमने फ्री छोड़ दिया फ्री था। करा था, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे हाँ की जी। तरफ देखना है, तो 1 से 2, 2 से जी, 3 जी, जी। हाँ नीचे जी। की तरफ मूव करेगा। जी, वेरी गुड। जी सर। देन फिर हमने फॉर्मेट करके उसको रेड कर दिया था। फॉर्मेट करके रेड कर दिया था, मतलब जो कलर मांगा वो कलर ज़्यादा जी सर। इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ इम्पोर्टेंट है सर। कि बन गया आंसर, है ना। सिंपल। जी देखो जब हम पहली क्लास लिए थे तब इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज, देख रहे हो कि उस सबका कितना कमाल है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपका बेसिक वाला फंक्शन क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई और बता सकते हो इस रूल के अलावा? सॉरी, सर और भी हो सकता है, पर वो ट्राई नहीं किया था। हो सकता है इसका कुछ ऑप्शन भी दूसरा, पर वो मैंने देखा नहीं, ट्राई नहीं किया। हो सकता है दूसरा भी नहीं नहीं इसका। कोई बात नहीं, एक बता दिए वही बहुत है, दूसरा आदमी तो एक भी नहीं बता रहा है। आप लोगों में से बॉबी को छोड़ के कोई सज्जन है जो इसका आंसर देना चाहते हैं, कोई दूसरा तरीका? सर इसी तरीके से बनाया था सर। आपने भी इसी तरीके से बनाया, चलिए आपका भी भला हो। एक निर्मल बाबा थे, है ये हैं अभी भी? नहीं। सर है अभी, अब तो पता नहीं, गायब हो गया सर, लॉकडाउन से गायब है वो। बीच में गायब हो गया, बीच में पोल खुल गया था, बट फिर से शुरू हो लॉकडाउन से। गया। हाँ सर, फिर से शुरू हो गया था, लेकिन जब से लॉकडाउन है ना, जब से गायब है वो। अच्छा, गायब है अभी, पता नहीं, हरी हाँ। चटनी नहीं खाया इसलिए आप बना नहीं पा रहे हो। तो मैं भी ऐसे ही बोलता कि हरी चटनी यूज नहीं किया हुआ इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। फिर बोलोगे सर हरी चटनी तो खाया था, तो बोला उसमें लाल मिक्स नहीं किया हुआ, खट्टा ज़्यादा हो गया होगा। तो वो सबसे कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। शिवम, कोई और ऑप्शन? सर मैंने यही ट्राई किया था। चलिए, सारे लोग इसी ने ट्राई किया और आपका बन भी गया था। आप कोई और तरीका बता रहे थे, बताइए। सेलेक्ट करके चले गए, हाईलाइट सेल्स, इसमें ऑड कहाँ पे है? था, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोले हमें तो नहीं मिला आज तक में कभी 12 साल में, बताना अगर मिल जाए तो। फिलहाल देखो, एक फंक्शन पढ़ाया था आपको, मॉड, MOD, मॉड। मॉड से रिमाइंडर बनता है, रिमाइंडर बनता है ना। मॉड फंक्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। एक तरीका तो आप लोग को ऑलरेडी था ही पता। चलो देखते हैं एक बार मॉड फंक्शन लगा के। इक्वल टू मॉड, मॉड में क्या होता है कि इसको चेक करेगा और नीचे की तरफ जाना है, कॉमा 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाए तो इवन हो गया, और 1 हो जाएगा तो, अगर इक्वल टू 0 होता है तो आप ग्रीन कर देना, और इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ऑड कर देना। हो गया। सर आई थिंक हमारा मोड का हुआ नहीं था, एक बार इससे क्लियर कर देंगे मोड का सर। जरूर। इक्वल टू मॉड एक फंक्शन है कि किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी डिवाइजर से, मान लो 3 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो सीधा सीधा 5 बार में कट जाएगा और शेष बचेगा हिंदी में 0। तो उसी को बोलते हैं, शेष को बोलते हैं मॉड। अच्छा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर बचता, 4 तिया 12, 3, तो 3 हो गया हमारा शेष। तो मॉड का आंसर क्या हुआ? 4 से डिवाइड करने पे 3 और 3 से डिवाइड करने पे 0। तो आप सोचो ना कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है तो इवन होता है, नहीं शेष बचता है तो ऑड होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया और ये आपका एक तरीका और मिल गया बनाने का। वैसे सबसे बढ़िया इज ऑड इज इवन का यूज कर सकते हो। सो आई एम हैप्पी कि चलो आपने इज ऑड और इज इवन का यूज कर लिया था और बन गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये असाइनमेंट ना मेरे बताने के बाद भी आप लोग ट्राई किया कीजिए, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं करेंगे। हमें याद है स्नेहा जुड़ी है अभी जस्ट, और इन्होंने एक नया तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस टाइम। तो पहले स्नेहा को छोड़ के बाकी लोग जो बताना चाहेंगे बता सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है कि इसमें ये जो वैल्यू वाला फील्ड है,
येलो कर देता हूँ। इस येलो वाले सेल में अगर कोई नंबर डालते हैं तो ये सेल कलर हो, उसके लिए कंडीशन है कि अगर 50 से कम डाले तो रेड हो जाए ये वाला सेल, 51 से 60 डाले तो येलो हो जाए ये वाला सेल, और 61 या 61 से ज़्यादा डालें तो ग्रीन हो जाए ये वाला सेल। तो फिलहाल हम कुछ नहीं डालते। फॉर्मूला बताइए कि किसी ने बनाया है इसको? सर बनाया है। बनाया है, बॉबी ने ही बनाया है। और कोई है? हिमांशु बनाया। आप मतलब बिल्कुल आपने छोड़ दिया? ट्राई किया करो, कम से कम हो सकता है 10 में 2 ही बने, 3 ही बने। आपने तो छोड़ ही दिया बिल्कुल, ईमेल को खोला ही नहीं कि कौन सा बम भेजा है सर ने। नहीं सर मेरा 10 में 3 नहीं बना था सर, क्वेश्चन नंबर वही 7, 9 और वो 4, 1। अच्छा 7 नहीं बना था, मंजू मैम से बन गया शायद। बताइएगा मंजू मैम 7th नंबर। सर मैं मेरे से नहीं बना था तो मैंने नहीं ट्राई बना नहीं था। किया, मेरे से हो ही नहीं रहा था एक भी। शिवम सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। बताइए। सर हम जो फॉर्मेट के नीचे जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चले गए। मैनेज रूल, न्यू रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। यस, इक्वल्स टू इक्वल्स टू हम B6 जो सेल है वो लेंगे। B6 जो सेल है, वेरी गुड। इसमें फ्रीज एंड फ्रीज का कोई मैटर कोई नहीं, इशू है ही नहीं क्योंकि हमें ड्रैग व्रैग करना नहीं है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड फॉर्मेट करके कलर ले सकते हैं। तो क्या हो? सर ग्रीन कलर लेंगे ना, तो ग्रीन कलर लेंगे तो 50 वाला का ग्रीन कलर कहाँ है? तो येलो है। तो सर Red, आपको क्वेश्चन भी देखना है। प्रोसेस तो 60 आपने शुरू ठीक किया है, लेकिन हाँ वो सॉरी यहाँ पे सर, नंबर का गेम गलत कर दिया। हाँ 61 से 60 है होगा, तो ग्रेटर देन 60 इक्वल टू 61 होगा 60 ना? लेंगे। हाँ जी सर। और फॉर्मेट में होगा ग्रीन। चलिए एक पार्ट आपने क्लियर कर दिया कि ग्रीन वाले का टेंशन खत्म कर दिया कि अगर इसमें कोई 60 से एबव की वैल्यू बनाए रखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और 60 से कम रखेंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। अब रेड और येलो दो और बच गया। फिर से हम सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फिर से जाएंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि कलर दूसरा लेना है। तो न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन अब इक्वल्स टू B6 बी, हाँ लेस देन 50 करेंगे, देन हम कलर सेट कर लेंगे तो 0 to 50 का हो जाएगा। लेस देन 50 51 कर देंगे ना, या लेस देन इक्वल टू 50 कर देंगे। ओके 50 तक है ना, तो एक बन गया हमारे लिए रेड, ये भी टेंशन खत्म। अब बच गया बीच का टेंशन। येलो वाले के लिए क्या प्लान है आपके पास? यानी 50 से कम मतलब हो जा रहा है रेड, 60 से ऊपर तो हो जा रहा है ग्रीन। अब बीच वाला के लिए क्या बनाओगे जिससे कि येलो हो जाए? सर ऊपर और नीचे की रेंज तो बनी हुई है ना, हम्म इसमें हम ऊपर और नीचे की तो रेंज बनी हुई है, हम्म तो हम सिर्फ कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 51 मतलब 51 से 60 के बीच में नंबर डाल के कलर सेलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट। हाँ जी सर। हाँ सही बात है, हमें दो ही फॉर्मूले की जरूरत थी। हमें पता है कि 3 गर्ल में से 3 स्टूडेंट्स में 2 बॉयज है, 1 गर्ल है। अगर गर्ल पहले ही बारी में पता चल गया कि ये गर्ल है तो दोनों फिर बॉयज ही बचा ना। पहले बार में अगर एक बॉयज निकल गया तो अगला मैच, मतलब 3 मैच की सीरीज में अगर एक इंडिया जीता तो अगला इंटरेस्टिंग रहेगा, तब जब अगला दूसरी टीम एक और जीते जाए तब तीसरा मैच का मजा है। नहीं तो फिर तो सीरीज 0.3.0 हो जाएगा। नहीं तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें कलर डाल दो येलो। देखो कम डालोगे तो रेड हो जाएगा, 60 से ज़्यादा डालोगे तो येलो हो जाएगा, बीच का डालोगे तो अपने आप अपना नेचुरल कलर में आ जाएगा। ये तो हुआ जुगाड़ सर सिस्टम। ये हुआ जुगाड़ सिस्टम से। अच्छा अच्छा। ये तब चलेगा जब 3 कंडीशन, अगर 4 कंडीशन हो गया तो ये जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर मैंने 4 कंडीशन दे दिया होता, मान लो 80, 60, 40 ऐसे देता और 40 से नीचे 4 कंडीशन देता तो ये जुगाड़ सिस्टम नहीं चलेगा। मान लो हमने बोला 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा पे एक कलर बोलता,
और 40 से नीचे एक कलर बढ़ते, तो दो तो बन गया, एक ग्रेटर देन पे बन जाएगा, एक लेस देन। बीच वाले पे तो जुगाड़ नहीं चलेगा ना यहाँ पे, यानी हमें एक लॉजिक भी होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल 3 के हिसाब से सही है, 4 के हिसाब से अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो कैसे बनेगा, इसी के हिसाब में हम लोग डाल देते हैं। सर अगर आपको फिर 3 बार फॉर्मूला लग जाएगा। 61 के हिसाब से हम बना ही चुके हैं और 50 से नीचे का हिसाब से बना ही चुके हैं, बट ये बीच में जो बना ना उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, 55 और एक हो गया 61, 55 से लेके 61 तक, और एक हो गया 50 से लेके 55 तक, 51 से लेके 55 तक, और ये 56 से लेके 56 से लेके 60 तक। अब ये 4 कंडीशन बन गया। अब बताओ 2 कंडीशन तो लगा हुआ है, 2 कंडीशन और कैसे बनेगा? सर एक स्नेहा आप बता सकते हो, शायद आपने पिछले बार बताया था। सर मैंने बताया था ये, आपको याद नहीं है लेकिन आपने बताया था क्योंकि गिने चुने स्टूडेंट ही तो कुछ जवाब देते हैं, 30%, 70% तो बस दर्शक दीर्घा में चौके छक्के का आनंद लेते हैं बैठ के। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता ऑनलाइन में कि ज्वाइन भी किया है कि नहीं, आया 1 घंटे मजे लेके चला गया, हाल चाल गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी नहीं इसका सर इसमें लॉजिकल फंक्शन नहीं लगेगा क्या, इफ वाला? नहीं लगेगा, कैसे आप बोल रहे हो? वही तो मैं बोल रहा, जो आपको लगता है वो लगाओ। देखिए इसमें लगेगा जब रेंज पे बात होती है ना, जैसे अगर सिंपली ये वाइट रहता, जैसे नो फिल रहता, तो एक्चुअल में येलो कलर कैसे होता, कैसे काम करता, तो सेम डेटा सेलेक्ट होता, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसमें होता एंड से शुरू होता, राइट, कि ये वाली वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 51 हो या ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 हो। ये रेंज पे हो गया ना, तो रेंज वाले को कौन सा कलर देना है, तो मान लो हमें ब्लू देना है, सपोज यहाँ येलो बोला बट ब्लू दे के दिखाता हूँ क्योंकि बगल में येलो है। अच्छा हमने क्या अप्लाई करवा दिया था, गलत अप्लाई करवा दिया था, इस पे लगाना था ना, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। मैंने बोला कि अगर ये वाली वैल्यू, लेकिन एंड से शुरू होगा क्योंकि बिटवीन पे काम करना है, या तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन का ही लगा लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 51 हो, या ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 हो। ये एक रेंज बन गया ना, और इसकी कोई जो कलर आपको देना है वो कलर आप दे सकते हो। ये हुआ यहाँ एंड का यूज होगा, समझ में आया? अब देखो 60 के एवं ग्रीन, 50 से नीचे रेड, और बीच वाले के लिए, अब जैसे ये कंडीशन होता, इस कंडीशन में क्या करते, एक रूल को हमें डिलीट करना पड़ेगा, मैनेज रूल में चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक रूल को डिलीट कर लेंगे, कौन सा, ब्लू वाले को, नया रूल बनाएंगे। आप ही लोग बताइए क्या कहेंगे कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 51 या ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 55, तो 51 से 55 का रेंज बन गया। तो इस वाले रेंज के लिए मान लो ब्लैक देना है, या कोई और दो, ब्लैक क्यों दोगे, चलो ये वाला दे देते हैं, एक कलर इसके लिए हो जाएगा, और एक और न्यू रूल पहले बना लेते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू, एंड के साथ शुरू करेंगे, फिर से रेंज पे है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 56 एंड ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60, तो ये भी एक रेंज बन गया। इस रेंज पे मान लो ये डिप वाला,
चलो ये थोड़ा सा अलग करते हैं, इतना सारा कलर है, कोई भी ले लो बढ़िया सा। देखिए लगा के देखते हैं, 60 से ऊपर ग्रीन आ गया, 60 से ऊपर ग्रीन काम कर रहा है। 56 से 60 के बीच में यानी कि 57, ये सेम कलर हो गया। फिर हमने 51 से 60 52 ये वाला, और एक 50 से नीचे आ गया सारा। तो एक था जुगाड़ सिस्टम, 3 रहेगा तो 2 क्लियर हो गया। तो एक अपने आप मैनुअल भी डाल सकते हो, बट एक होता है फॉर्मूले यानी लॉजिक का यूज करना। सर एक चीज के लिए करनी थी, मैंने ना इसमें फॉर्मूला एंड का ही लगाया था। हाँ हाँ हेलो। हाँ बट सर जैसे आपने स्टार्टिंग में एंड लगाया है ना, हाँ हाँ मैंने स्टार्टिंग में एंड ना लगा के पहले बी जो हमारी जो रेंज है उसको मैंने इज इक्वल टू या ग्रेटर देन डाल के जो भी था, फिर देन उसके बाद एक हमारा डमरू वाला एंड आता है ना, एक वैसे जो घूम के जो एंड आता है वो लगा के फिर मैंने रेंज सेलेक्ट करके लेस देन कर दिया था। नहीं तो नहीं उसने नहीं फॉर्मूला एंड ले जो लिया, तो वो गलत है जो सही है? एंड होता है ना उसको, उससे जी कॉन्केटिनेट होता है चीजें। ओके। एज ए फंक्शन हम लोगों को एंड यूज करना है। अगर आपने इफ की क्लास ली है तो इफ एंड और नेस्टेड इफ मिक्स इफ पे हमने काफी अच्छा क्लास लिया था, नहीं तो ले जी जी लेंगे भविष्य में। नहीं नाम का कोई चैप्टर नहीं है कि हमने क्लास छोड़ दिया मिस करे, कोई बात नहीं दोबारा ले लेंगे, बट सीखना है किसी भी हालत में, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देख रहे हो ना कितना जानदार क्वेश्चन सब है। अब यही सब है कि ये सब क्वेश्चन बना दोगे तो फिर तो सिलेक्शन होना ही होना है। अब देखो इसमें से कहता है कि चाहे use conditional formatting to highlight rows of those employee who are any type of manager such as project manager, assistant manager, manager। किसी भी तरह का मैनेजर हो उसको हाईलाइट करना है। अब बिजनेस एनालिस्ट को नहीं करना है, डिप्टी जनरल मैनेजर मैनेजर है ना करना है, एग्जीक्यूटिव नहीं करना है, फंक्शनल एनालिस्ट है, कंसल्टेंट है, ये सब का नहीं करना है। जहां मैनेजर वर्ड आए और कर देना। किसी ने सर्च लग बनाया ये जाएगा वाला? ये सबसे आसान है, सर। हाँ सर, सर्च लग जाएगा उसमें। बस सिंपल सर्च लग जाएगा। सर्च फंक्शन काम करेगा किस पे, क्या सर्च करना है, तो MANAGER मैनेजर सर्च करना है। कहाँ, तो इसमें। तो सर्च ऐसे लगता है, ये पता होना चाहिए। और नीचे जाने के लिए 2 के आगे का डॉलर हटाएंगे, रो में मूव करना है, दैट्स इट। ये तो सबसे आसान था मेरे समझ से, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, बशर्ते सर्च दिमाग में आना चाहिए था। चलिए ये भी हमारा हो गया, ये इजी था, इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं देना चाहिए। 9th क्वेश्चन, ओहो ये तो बेकार ही है, बताना क्या। वहाँ आंसर दे दिया मैंने, बट बेकार ही है, बताना क्या। नहीं सर बताना है सर, ये बताना है सर। देखो देखो मैंने है लेकिन वाइट कर दिया, क्यों लोगों को कंफ्यूज किया जाए। देखिए नहीं सर इस ये वाला क्वेश्चन बताना। को बनाने के लिए आपको पूरा वी लुकअप बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप बना पाओगे, क्योंकि इसमें दोनों चैप्टर इंक्लूड है। देखिए कहता है कि पुट एनी नेम इन D2। अगर D2 में किसी के का नाम डालता हूं तो पता चल जाए कि वो बंदा कौन से डिवीजन से पास किया है। अब देखो इस बंदे सीता मैंने डाला या अमित मैंने डाला, तो अमित है 34, तो 34 सिंपल पास है। अच्छा किसको क्या डिवीजन मिलना चाहिए, वो डिवीजन आ जाए यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है। लेकिन पहले सिंपल करके दिखाओगे तभी तो समझेंगे। हमने बोल दिया सिंपल और आपने मान लिया, नहीं ऐसा तो है नहीं। लो मैंने सब हटा दिया कि जिसका नाम डाले उसका डिवीजन पता चल जाए। डिवीजन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले आज हिमांशु इसका तो जवाब दे ही दो, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा आसान है। पिछले 6 क्लास खाली इसी चैप्टर पे करे हैं, 6 से भी ज़्यादा, 8 क्लास। आपने जितनी क्लास ली है ना उसमें 8 क्लास
इसी टॉपिक पे लिया है, तो हमें लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। भले 8 क्लास में 2 क्लास मिस भी किया होगा, तब भी पर 6 क्लास जो लेगा ना उसको जवाब देना था ये वाला, ये पार्ट का आंसर। नहीं तब कब करोगे? देखो हमारे ही स्टूडेंट हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जो 80,000 के पैकेज पे हैं, और हमारे स्टूडेंट हैं जो 15-20 दिन पे हर दिन कॉल करेगा। कोई वैकेंसी हो तो बता देना सर। अब समझिएगा बात को कि हमारे ही स्टूडेंट हैं जो 70-80 हज़ार, 12 लाख, 13 लाख, 8 लाख के पैकेज पे बैठा हुआ है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं खाली हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई वैकेंसी हो तो बताना सर। बस वो बेचारे वैकेंसी ही ढूंढते रहते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बीच में सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। पैसे जो खर्चना था कर दिया आपने, हमें जो खून जला के पानी मोटर चला के हमने सिखाया हर तरीके से। अब जो एक पार्ट है जिसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते वो है प्रैक्टिस। चलिए, ऐसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखते हैं, शायद कभी कभी उम्मीद की किरण जग जाती है। मंजू मैम आप बताएं सिर्फ इस पार्ट का आंसर कि जिस बंदे का नाम बताऊं उसका पता चल जाए डिवीजन। इसमें सर वी लुकअप लगेगा ना सर इसमें? हाँ जी, ये तो आपने पकड़ लिया कि वी लुकअप लगेगा, बट कैसे? क्योंकि देखिए इफ के ऊपर भी हमने 3 इक्वल क्लास टू दी वी थी लुकअप। और वी लुकअप के ऊपर भी 5 क्लास दी है, तो 8 क्लास दी है टोटल, तो बनना तो चाहिए। इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, फिर नेम वाली उसको सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू ये हो गया, और फिर टेबल एरे हमारा ये सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। फ्रीज कर उसको दिया, खोल दिया, कॉमा भी लगा फिर दिया। इसका इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, 2,0, 0 आंसर आ गया एरर। ऐसे ही होता सर मेरे। स्नेहा आप बताएं इसका आंसर। सर मैं तो पहले इसमें इफ लगाऊंगी, पहले डिवीजन if, निकालने के लिए। पहले इफ आप लगाना चाहेंगे, ओके, जैसी आपकी आज्ञा। इफ लगाया, इफ a2 इक्वल्स टू A2 is हाँ A2 इक्वल टू is greater than equals to 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट, बहुत बढ़िया बात। then a2 is greater than equals to 45, गलत हो गया, यहाँ के बाद गलत हो गया। जब नेस्टेड इफ कर रहे हो तो इफ कौन लगाएगा? हाँ if a2 equals is greater than equals to, हाँ, यहाँ से अब संभाल दिया हमने। If A2 greater than equal to 45, then 45, then second sir greater than equals to है, second, हाँ, greater than equal to second, फिर otherwise से if नहीं, otherwise तो पास हो गया ना। सर तीन ही और condition पास है। और फेल भी तो है अच्छा, ना, fail भी अदरवाइज है, ओके, फेल भी है। फिर से यहाँ से if if a2 again is greater than equals to this value is greater than equal to 33, then then pass, pass, else otherwise fail. फेल। वेरी गुड। यहाँ तक तो आपने थोड़ी सी आसान कर दिया कि कौन सा बंदा जिसका नाम डालोगे वो पास है कि फेल है पता चल जाएगा। राधा है, राजीव है, राजीव फेल होना चाहिए, राजीव को तो फेल होना चाहिए। अब क्या होगा, क्योंकि जब ये कंडीशन तो तब चलेगा ना जब ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो सबके सामने सामने आंसर आएगा, नहीं? तो ये तो लॉजिक लगा दिया, बट ये लॉजिक कि मैं यहाँ जिसका नाम लिखूँ वो पता है, ये वाला कंडीशन कहाँ फॉलो हो रहा है? इसमें वी लुकअप ऐड करेंगे इसके पीछे, इसके पीछे वी लुकअप ऐड करेंगे। अच्छा जी, इंडेक्स लगवा देते हैं।
हाँ, करवा लो मेहनत। वी लुकअप ऐड करेंगे पीछे। अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया। देखिए डिवीजन तो आपने निकाल दिया, तो इसके यहाँ पे लगा के ड्रैग करते तब ना सबके सामने सामने आंसर लगता। लेकिन जैसे मैंने राजीव बोला तो इसको तो फेल होना चाहिए, बट अभी भी पास, क्योंकि ये जो वेरिए जहाँ से ये वैल्यू उठा रहा है वो 34 है। चलिए देखिए, लॉजिक इसी को बोलते हैं। पढ़ना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग 15 मिनट में बना दें, लेकिन इस तरह से लॉजिक सोचना भी तो एक पड़ेगा। और कोई है जो बता सकता है इसको? सर इंडेक्स और मैच सर इंडेक्स लग जाएगा। सबसे पहले तो ये लगाओ कि इसको वैल्यू कितना आ रहा है। तो इंडेक्स मैच कल ही तो पढ़ा था, हाँ इस सर। पे 1.5 घंटे भाषण दिया था, नहीं? लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। इंडेक्स चूंकि रिवर्स में जाएगा तो वी लुकअप में तो दिक्कत होगा, फिर वी लुकअप चूज से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स मैच लगा लेते हैं, सबसे बढ़िया। इंडेक्स में क्या होगा, हमें चाहिए क्या? एरे। तो क्या चाहिए हमें? वैल्यू चाहिए। और इसके लिए रो नंबर पता करने के लिए मैच लगा देंगे। किसका? इसका मैच करवाएंगे। इसको मैच करेगा इसके नाम के साथ, कॉमा 0 और कॉमा 0 बंद। अब देखो किस बंदे का कितना मार्क्स है, ये तो पता चल गया ना अब इजीली। देखिए आसान सोचो, और आसान सोचने के लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब लगता है कि आसान हो गया बिल्कुल। अब देखो ये जो है ना हमारे लिए वैल्यू है, ये जो है हमारे लिए वैल्यू है, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब लगाएंगे कि इफ ये जो वैल्यू है, इसको कॉपी भी कर लो, ये यहाँ पर के लिए कंटिन्यू इसकी जरूरत पड़ेगी। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो फर्स्ट, फिर ये वाली पूरा फॉर्मूला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 देन सेकेंड, फिर से टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन पास, एल्स फेल। 1 2 3 हो गया। अब देखो ये आंसर होगा सिर्फ इस कौन सा बंदा किस डिवीजन में है वो जानने के लिए। जैसे अब राजू करोगे ना तो दिखाएगा फेल। पहले क्या हो रहा था, इसके सामने की जो वैल्यू था वो दिखा रहा था। अब समझ में आया? देखिए ये फॉर्मूला जो हमने टाइप किया है वो यही है। अब इसको ब्लैक कर देता हूँ, अरे ये तो हट ही गया, इक्वल टू दिस। लेकिन ये तो सीधे है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले को कॉपी करो और यहाँ पे आके एक स्पेस दे के पेस्ट कर दो। तो यही मैंने चिपका रखा था। अब अगला बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इंडेक्स मैच इफ, लेकिन कितना इजी था अगर आपको स्टेप आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब सेकेंड पार्ट शुरू कीजिए। अभी तक तो इफ और वी लुकअप यूज हुआ, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नोट, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू कलर द नेम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अगर फर्स्ट हो तो ग्रीन हो जाए, सेकेंड हो तो येलो हो जाए, और पास हो तो ब्लू हो जाए, और फेल वाले को रेड कर देंगे। अब कैसे होगा? ये तो सीधा है, नहीं? इसको सेलेक्ट करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत पहले कर दी थी, इधर आसान कर दिया। फेल वाले को रेड करना है तो इक्वल टू इससे बनाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बनाइए। मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, फिर ऐसे भी तो बन ही जाना चाहिए। इक्वल टू फेल, फेल हो तो क्या हो, रेड हो। तो ये वाला रेड नहीं, एकदम खतरनाक वाला रेड, तो कस्टम में जाके खतरनाक वाला रेड डाल दिया। ओके कर दो, थोड़ा बदल भी लेते हैं, अमित बाबू को डालते हैं इसमें। अमित होना चाहिए जस्ट पास। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट कर दो इक्वल टू, अगर पास हो जाए तो कौन सा कलर चाहिए, पास वाले को ब्लू चाहिए। यहाँ से कस्टम में जाके ये ब्लू डाल दो इसमें। ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला हो गया। इसके बाद में अब
बीच वाला कंडीशन जो 45 के ऊपर है कॉप सीटा। ये दिखने में आसान है लेकिन आसान है नहीं, और अभी भी लगता है कि जब आप खुद से करोगे ना तो फिर एक बार आपको दाल चावल का भाव पता चलेगा कि क्या है। ये आसान इतना नहीं होगा जब तक आप अपने आप को थोड़ा कष्ट नहीं दोगे उसके लिए। अब वो वाला कष्ट का नहीं बोलता हूँ, रास्ते में चल के एक चाबुक रखता हूँ और पटाक पटाक अपने पीठ पे मारता है 10 रुपये मांगता है, वो वाला मेहनत नहीं करना है यहाँ पे, तो स्मार्ट मेहनत करना है। येलो 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 भी हो गया, और जो बच गया एक को तो हम ऐसे भी कर देंगे ग्रीन, नहीं इसको तो ऐसे भी ग्रीन कर दो जो लॉजिक सीखा था मैंने। देखते हैं अनुराग डाल के कि ऐसे ही मैं ग्रीन दिखाता कि नहीं, हो गया ना, लग गया लॉजिक, बिना लॉजिक का नहीं तो कर देना जाके इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू फर्स्ट हो तो। ये था क्वेश्चन। इंटरव्यू में अगर एक्सेल के बेस पे भी 40,000 की नौकरी लगती है तो ऐसा दिमाग बनाना पड़ेगा। एक होता है बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है तो आती है, तो सीता को हाईलाइट कर दो तो एकदम फटाफट दोनों हाथ उठा के बोलोगे कि ये लो सीता इक्वल कर दो सीता। भाई इस वाले में 8,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही बोलते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिया इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो थोड़ी मैं बता रहा हूँ कि बहुत ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़े असाइनमेंट्स बना के दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अब हमें लगता है सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन था। नहीं एक और है, ये शायद पता नहीं हल्का है कि आसान है। हाँ जी ये भी है, ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में भी बनवाया था होपफुली, ऐसे हिंट भी था यहाँ पे, समझदार के लिए सारा काफ़ी। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाईलाइट द नेम इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए बट शुड बी कैपिटल। अब देखो अनुज है जो स्मॉल में है वो हाईलाइट ना करे, लेकिन अमन है, आनंद है, वो कैपिटल ए से है। स्टार्ट ए से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ए से होने से काम नहीं चलेगा, कैपिटल ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसका पूरा डेटा हाईलाइट के लिए। कौन बनाएगा? इसमें तो लगता है हमने क्लास में बनवाया था ये क्वेश्चन। स्नेहा? सर ये फाइंड से होगा, फाइंड, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है ना इसलिए। एग्जैक्टली। और बनाया था लेकिन हेल्पिंग के उससे बनाया था मैंने। कैसे बनाया आपने? हेल्पिंग कॉलम के एंड उससे बनाया था। पहले कहते हैं मैंने वो इस एरर का हेल्पिंग एंड वो बनाया था ना एरर। देखिए बहुत आसान है, लेफ्ट लगेगा और फाइंड लगेगा। मैं डायरेक्ट पहले दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो अगर मैं लेफ्ट करता हूँ, फंक्शन को समझ लो, लेफ्ट करता हूँ तो इसमें से पहला लेटर आपका निकल जाएगा सबका। इसके बाद सेंसिटिव बनाने के लिए हम फाइंड का यूज करेंगे कि फाइंड क्या करना है हमें, कैपिटल ए कहाँ, तो जो निकला हुआ है पहला लेटर वो, बस इतना ही लॉजिक है। तो देख जो में नहीं हो वैल्यू एरर आ जाएगा, जिसमें जिसमें होगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 में आंसर आ गया होगा, बट इसी चीज को हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दो, जाके अप्लाई करवा दो। अब जिस समय मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो अब फाइंड तो नहीं बताएंगे ना, लेफ्ट तो नहीं बताएंगे, उसके लिए टाइम ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है, न्यू में जाएंगे, मैनेज रोल में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूले चिपका दो। अगर ऐसा होता है तो हाईलाइट कर दो, देखते हैं हाईलाइट करता है कि नहीं करता। नहीं करेगा तो फिर बात करेंगे क्यों नहीं करता। हो गया? और हमारा पूरा डेटा हाईलाइट नहीं हुआ, क्या गड़बड़ किया हमने? इस पे फ्रीज का यूज नहीं किया, लेफ्ट के साथ ए के पहले डॉलर लगेगा और तो सब ठीक ठाक है। हो गया? अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन समझाते समय हमें फाइंड सिखाओ और लेफ्ट सिखाओ, तो ये गड़बड़ बात है। ये लॉजिक आपको मिल चुका है, अब इस लॉजिक के बेस पे आपको आंसर सोचना चाहिए, यानी कि लेफ्ट एंड फाइंड दोनों लगेगा तब आंसर बनेगा।
तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितना जान है क्लास पे उससे ज़्यादा उसके असाइनमेंट्स में, इसलिए असाइनमेंट्स के लिए टाइम दीजिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग को बहुत अच्छा महसूस करना चाहिए कि हम हैं आपके साथ। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन रेज करो, हम आपके साथ हैं। अब आप पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन आएगा नहीं। नो रीडिंग नो कन्फ्यूजन, पढ़ोगे तभी तो सर मैंने ऐसे किया लेकिन बना नहीं, तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे ना कि आपने क्या गलती कर रहे हो। अब गलती ही नहीं करोगे तो आगे सीखेंगे कैसे। ट्राई करना जरूरी है, आंसर बने ना बने। तो ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मोड में क्लास थी, तो ये स्टॉप